मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे सिंह राशि पे और सिंह राशि का जो अक्टूबर के महीने का मासिक राशि फल है उसके बारे में आपको बताएंगे। इसमें कुछ उपाय भी बताएंगे आपको, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सिंह लगन या सिंह राशि, जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो हम ये फल बताते हैं ये चंद्र कुंडली से होता है, यानी जो आपकी कुंडली होगी जहाँ चंद्रमा होगा वही आपकी राशि होगी और उसी के आधार पे हम यहाँ मासिक राशि फल बताते हैं। अगर कुंडली नहीं है तो नाम के हिसाब से भी आप जिनका सिंह राशि बनता है उनके लिए यह अक्टूबर के महीने का मासिक राशि। आइए जानते हैं, जैसे कि बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य ये राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान स्थिति में लगन में सिंह राशि वालों का शुक्र संचार करेगा, जो कि 1 अक्टूबर को ही महीने की शुरुआत में ही शुक्र आपकी लगन में आ जाएंगे। सूर्य और बुध की युति धन भाव में बनी रहेगी। यहाँ पे बुध आदित्य योग बना रहेगा जो कि 18 अगस्त तक रहेगा। 18 अगस्त के बाद सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे जो कि आपके पराक्रम हाउस में आ जाएंगे। वही मंगल जो है 3 अक्टूबर को धन भाव से आपकी तुला राशि में आ जाएंगे। अगर हम बुध ग्रह की बात करें तो बुध भी लगन से अपने उच्च स्थान में यानी कन्या राशि में 1 अक्टूबर को आ जाएंगे। सूर्य प्रत्येक संक्रांति को जैसे राशि परिवर्तन करते हैं तो धन भाव से आपके पराक्रम स्थान में आ जाएंगे जो कि इनका नीच राशि होगी। और शनि सप्तम हाउस में विराजमान है वक्रगत अवस्था में। वही गुरु राहु का गुरु चंडाल योग जिसको बोलते हैं आपके भाग्य स्थान में संचार हो रहा है। यह भी अंशगत रूप से ढलान की ओर है और इसी मंथ यानी अक्टूबर के महीने में राहु राशि परिवर्तन करेंगे जो कि यह आपके मीन राशि में आ जाएंगे, क्योंकि राहु और केतु ये वक्री चाल में चलते हैं जिस करके यह आपके बैक होगा यानी पीछे होगा तो आपकी मीन राशि में आपके अष्टम हाउस में आ जाएंगे। बृहस्पति भी वर्तमान स्थिति में वक्री अवस्था में चलायमान है। लगन से बात करते हैं तो जो आपका लगन है सिंह लगन, सिंह राशि, आपका जो लगन का स्वामी है लग्नेश वहाँ धन भाव में विचरण कर रहे हैं सूर्य महाराज। लगन पे शनि और राहु गुरु की दृष्टि बनी हुई है। राहु और गुरु भाग्य स्थान से पंचम दृष्टि से लगन को देख रहे हैं और शनि सप्तम हाउस से आपके लगन को देख रहे हैं। शुक्र अपने शत्रु राशिगत है, यानी जो सिंह राशि है इनकी शत्रु की राशि है, लेकिन शुक्र का एक अपना प्रभाव होता है, अपनी चमक होती है। शुक्र वाणी का भी कारक होता है, गले का कारक होता है। तो आपकी वाणी में अवश्य जो अक्टूबर के महीने में वाणी में अवश्य मिठास रहेगी, मधुरपन रहेगा और वाणी के द्वारा आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। ये खासकर देखने को इस महीने में आप में मिलेगा। धार्मिक रूप से धार्मिक लोगों से या धार्मिक धर्म के प्रति आपकी एक आस्था जागृत होगी और जिसमें आपका व्यय भी होगा यानी खर्चा भी होगा। धार्मिक स्थानों या धार्मिक संबंधी कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो जिस पे आपका पैसा खर्चा हो सकता है अक्टूबर के महीने में। सिंह लगन वालों के लिए या सिंह राशि वालों को सूर्य उपासना हमेशा करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, क्योंकि जो सिंह राशि वाले जातक होते हैं या जातिका होती है उनको थोड़ा सा क्रोध अधिक आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, आंखों से संबंधित दिक्कत रहती है, आंखों में जलन रहती है। इसके लिए आप सूर्य उपासना करिए जिससे आपका तेज लोगों को प्रभावित करे और आपका तेज जो है देखते ही बने। अगर हम आपकी धन हाउस की बात करें तो धन भाव में बुध आदित्य योग बन जाएगा। बुध भी जो है 1 अक्टूबर को सूर्य के साथ में आ जाएंगे अपनी कन्या राशि उच्च राशि में। सूर्य के साथ यहाँ पे 18 अक्टूबर तक रहेंगे। 18 अक्टूबर के बाद सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे। वस्तुतः यह धन का, पूंजी का घर है, वाणी का घर है, परिवार का घर है। ऐसे शुभ योग जो बुध आदित्य योग बना हुआ है यह वाणी के लिए भी बहुत उत्तम है और परिवारजनों के साथ सूर्य जब भी यहाँ पे आता है तो कुछ ना कुछ परिवारजनों के साथ थोड़ा सा एक वाणी के द्वारा या व्यवहार के द्वारा एक अपना प्रभाव जमा करके रखता है। तो इस स्वभाव को आप परिवारजनों के साथ ना अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य जहाँ पे बैठता है, जिस स्थान पे बैठता है उस स्थान पर वहाँ पर अपनी हुकूमत जमाना चाहता है, यानी अपनी वाणी के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपने प्रभाव के द्वारा आप चाहेंगे कि परिवार में हमारा एक वर्चस्व रहे और हमारा एक जो है मान सम्मान अलग दृष्टि से हो और हमारे अधीन सभी रहे, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही सभी करें। तो इसके कारण, इस वजह से परिवार जनों के साथ कुछ खटपट हो सकती है। इसीलिए बातों को
आप इस ढंग से परिवारजनों के साथ पेश आइए कि किसी को आपकी वाणी के द्वारा बुरा ना लगे और ये ना लगे कि ये हम पे एक अधिकार जमाना चाहते हैं, हमें दबाना चाहते हैं, अपने अधीन रखना चाहते हैं। अगर आप ये व्यवहार से आप परिवार के साथ रहते हैं तो आपके साथ अच्छा रहेगा और परिवार में एक मधुरता, मिठासपन, प्रेम का माहौल रहेगा। अगर हम आपके पराक्रम हाउस की बात करते हैं, पराक्रमेश जो शुक्र है आपके लगन में संचार कर रहे हैं और पराक्रम हाउस में यहाँ पे सूर्य भी 18 अक्टूबर को अपनी नीचस्थ राशि में आ जाएंगे। मंगल 3 अक्टूबर को यहाँ पे आ गए हैं और केतु का संचार 18 महीनों से चल रहा है, जो कि अब राशि परिवर्तन करने वाले हैं 30 अक्टूबर को। पराक्रम स्थान में मंगल और केतु का होना और साथ में 18 अक्टूबर के बाद सूर्य का भी यहाँ पे होना, तीनों ही ग्रह बलशाली हैं और पराक्रमी हैं। पुरुषार्थ में कि कोई भी कमजोर नहीं है, क्योंकि मंगल भी पुरुषार्थ के मामले में इसको श्रेष्ठ माना जाता है। केतु भी मंगल जैसा ही फल देता है, मंगल के जैसे ही बलवान है, क्योंकि ये जो है ये धड़ है केतु, तो इसमें भुजाएं हैं, बल है। सूर्य ये तो ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्या शौर्यम च उच्च पद भी, सभी ग्रहों में ऊंचा पद सूर्य का है। ऐसे 3 ग्रह जब आपके पराक्रम स्थान में संचार कर रहे हों तो कहना ही क्या, आपके पराक्रम का, आपके पुरुषार्थ का, भले ही सूर्य यहाँ पे नीच राशि में है लेकिन उसका कुछ अपना एक स्वभाव होता है, वर्चस्व होता है। अगर कोई पराक्रमी व्यक्ति अगर किसी दुश्मन के घर भी जाता है, शत्रु के घर भी जाता है, तो वहाँ पे भी वो जो बलवान होगा, जो पराक्रमी होगा, वो वहाँ पे भी शत्रु के घर में भी पराक्रम दिखाएगा। ठीक उसी प्रकार से सूर्य भी यहाँ पे भले ही शत्रु के घर में है, नीच राशि में है, लेकिन जो इसका बल है, जो पराक्रम है, वो किसी से नहीं छिप सकता है, किसी से नहीं रुक सकता है। इसलिए आप जिस कार्य में हैं, आप उस कार्य को सही सलामत से न्यायपूर्वक करिए तो आपका भाग्य भी, पराक्रम भी, पुरुषार्थ भी सब साथ देंगे और आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा अवश्य हो। अगर हम चतुर्थ हाउस की बात करते हैं तो चतुर्थ हाउस सुख भाव जिसको कहा जाता है, सुखेश मंगल है और मंगल आपकी पराक्रम स्थान में बैठा है। यहाँ पे शनि 10वीं दृष्टि से आपके सुख भाव को देखेंगे, जो कि सुख का, मातृभाव का, भूमि, जमीन, जायदाद, इन सब चीज़ों को इस घर से देखा जाता है और मंगल भूमि भवन का कारक है। शनि भी जो भी हम घर, अगर किसी का घर नहीं बनता है या किसी का घर जल्दी बन जाता है या किसी के कई घर हैं, तो कहीं ना कहीं शनि और मंगल की उसकी कुंडली में अच्छी स्थिति है तभी उसके पास हाउस घर है। अगर शनि खराब है तो चाह करके भी वो घर नहीं बना सकता। तो यही स्थिति यहाँ पे शनि और मंगल का प्रभाव चतुर्थ हाउस में है। तो आपका भूमि भवन से रिलेटिव कोई भी अगर इस महीने आप बनाना चाहते हैं, सोच रहे हैं, या कई महीनों से समय से यह काम आपका अटका हुआ है, क्रय विक्रय करना चाहते हैं, तो इन सब मामलों के लिए यह बहुत अच्छा और उत्तम योग माना जाएगा। भले ही माता के स्वास्थ्य के लेकर के आप थोड़ा चिंतित अवश्य रहेंगे और अगर कोई एजेंसी संबंधित कोई कार्यरत हैं, इसका कोई बिजनेस करते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन बड़े फैसले लेने से आपको थोड़ा सा यहाँ पे बच के रहना पड़ेगा। पंचम हाउस की बात करते हैं, जो पंचमेश है, बृहस्पति है और भाग्य स्थान में संचार कर रहे हैं राहु के साथ में। यहाँ पे राहु और गुरु की दृष्टि भी रहेगी, यानी बृहस्पति अपने पंचम स्थान को देखेंगे। ऐसे में यह घर शिक्षा के लिए, संतान पक्ष के लिए, इनकम के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए बृहस्पति, यहाँ पे जो राहु का प्रभाव बृहस्पति पे था वह धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, क्योंकि 30 अक्टूबर को जो राहु है वह राशि परिवर्तन कर देंगे और यहाँ पे जो एक गुरु चंडाल योग बन रखा था वह योग भी अब समाप्ति की ओर है। कहीं ना कहीं इसके अंशों में ढलान की ओर है। जो इसकी डिग्रियां हैं वह दिन प्रतिदिन वह कम होती जा रही है और जो बृहस्पति पे इसका प्रभाव था, जो दुष्प्रभाव था, वह कम होते जा रहा है। जैसे ही बृहस्पति पर इसका दुष्प्रभाव कम होगा, बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम हाउस में पड़ेगी। भले ही अभी वर्तमान स्थिति में बृहस्पति अभी नीच वक्री अवस्था में है, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के आधार पे अगर उस समय भी बृहस्पति वक्री अवस्था में था और अभी भी वक्री अवस्था में है, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा, संतान पक्ष से भी और विद्या के क्षेत्र में भी। हाई एजुकेशन या आप कोई भी विद्या अध्ययन के लिए आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा और उत्तम रहेगा। अगर हम षष्ठम हाउस की बात करते हैं तो जो षष्ठेश शनि है,
सप्तमेश होकर के सप्तम हाउस में बैठे हैं। यहाँ पे मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपकी षष्ठम हाउस में रहेगी। मैंने जैसे कई बार बताया है कि मंगल का षष्ठम में होना या षष्ठम में दृष्टि, तो कहीं ना कहीं जहाँ भी मंगल रहता है या मंगल की दृष्टि रहती है उस स्थान की वृद्धि करता है। तो अगर यहाँ छठे हाउस को देख रहा है तो छठा हाउस जो होता है ये कर्जे का घर भी होता है, शत्रु का घर भी होता है, रोग का भी घर होता है। तो आपको कर्जे से बच करके रहना चाहिए, क्योंकि जब मंगल की दृष्टि रहेगी तो ऐसी अवस्था में यह कर्जा आपको बढ़वा सकता है। कोशिश करें कि कर्जा न लें, खास करके इस महीने में। और ऐसी अवस्था में रोग, रक्त विकार से संबंधित, कफ से संबंधित आपको दिक्कत रह सकती है, या दिक्कत आपको पहले से है तो ये चीजें बढ़ सकती है। शत्रु पक्ष यहाँ पे हावी नहीं है, फिर भी आपको गुप्त शत्रुओं से ध्यान रखना चाहिए, इनसे बच करके रखना चाहिए। गुप्त शत्रु ऐसे नहीं होते कि बाहरी रूप से, हमारे अंदर भी जो काम, क्रोध, मद, लोभ हैं ये भी हमारे गुप्त शत्रु हैं, या हमारे अंदर कोई व्यसन ऐसा है वो भी हमारे गुप्त शत्रु हैं। अगर हम सप्तम हाउस की बात करते हैं तो सप्तमेश सप्तम हाउस में ही बैठे हैं शनि महाराज, जो न्याय की मूर्ति है, न्याय का मूर्ति माना जाता है, न्याय का देवता माना जाता है शनि को, और शनि आपके सप्तम हाउस में है। शुक्र लगन में है, लगन से सप्तम हाउस को शुक्र देख रहे हैं। ऐसे में यहाँ पार्टनर का घर है, लाइफ पार्टनर का घर है, बिजनेस पार्टनर का घर है। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे लाभ है, नए मित्र भी आपके बनेंगे, और नए मित्रों के साथ आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जो बिजनेस से संबंधित हो, या आगे जाकर के आप कुछ ऐसा नया करने जा रहे हैं कि जो बड़े लेवल पे, जो आज तक आपने नहीं किया, जो कि शुक्र और शनि की युति यह योग बनाएगी। लाइफ पार्टनर के साथ भी जो समय अभी वर्तमान स्थिति में चल रहा है बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो पीछे कुछ मन मिटाव सा कहा सुनी हो गई थी वो सारी चीजें धीरे धीरे करके समाप्त होने जा रही है, और ग्रस्त पक्ष से आपको पूर्ण रूप से लाभ होगा, सुख होगा, भरपूर लाभ मिलेगा। अगर हम अष्टम हाउस की बात करते हैं तो जो अष्टमेश बृहस्पति है वहाँ आपके भाग्य स्थान में संचार कर रहे हैं। यहाँ पे सूर्य और बुध की दृष्टि रहेगी, यानी सूर्य 18 अक्टूबर तक आपके अष्टम हाउस को देखेंगे और बुध पूरे मंथ आपके अष्टम हाउस को देखेंगे। अष्टमेश बृहस्पति है। ऐसे में मेडिकल क्षेत्र में जो कार्यरत हैं या विदेश संबंधी जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा, और विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति होगी, उसका आप लाभ, बेनिफिट अवश्य मिलेगा। नवम हाउस की बात करते हैं भाग्यस्थान की, तो जो भाग्येश मंगल है आपके पराक्रम हाउस में बैठे हैं, और यहाँ पे भाग्येश का भाग्यस्थान में दृष्टि भी है, सप्तम दृष्टि से मंगल आपके भाग्यस्थान को देख रहे हैं। भाग्यस्थान में राहु और गुरु की दृष्टि वहीं पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे सूर्य भी 18 अक्टूबर के बाद आपकी भाग्यस्थान को देखेंगे, और केतु यहाँ पे 18 महीनों से संचार कर रहे हैं, यानी सूर्य, मंगल और केतु की दृष्टि आपकी भाग्य स्थान में रहेगी। यह भाग्य का भवन है, धर्म का क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है, अध्यात्म का क्षेत्र है। इस दृष्टि से देखा जाए तो धार्मिक कार्यों में, प्रयोजनों में आपकी वृद्धि होगी, यानी आपका मन लगेगा, क्योंकि जो पहले से जो राहु था वो आपको नास्तिकता की ओर ले जा रहा था, धर्म कर्म में आपकी रुचि को अनरुचि में बदल रहा था। ऐसे में बृहस्पति यहाँ पे अकेले रहने वाले हैं। राहु जब राशि परिवर्तन कर देगा तो बृहस्पति का बल बढ़ जाएगा। ऐसे में आध्यात्म के क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी, और धार्मिक कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठानों में आपका मन लगेगा। ऐसा योग बन सकता है कि आपके घर में कोई धार्मिक कार्य हो, ऐसा अनुष्ठान, यज्ञ या धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, ऐसा एक योग संयोग बन रहा है। दशम स्थान की बात करते हैं तो दशमेश जो शुक्र है वह लग्न में संचार कर रहे हैं। दशम हाउस में मंगल की भी अष्टम दृष्टि रहेगी, तो ऐसी अवस्था में लोगों में आपके प्रति जो एक लोगों ने आपके प्रति एक ऐसे संशय खेद फैला रखा है, यानी जो आपके गुप्त शत्रु ही बोल सकते हैं उनको, जो आपके प्रति पीठ पीछे आपके स्वभाव के, आपके चरित्र के बारे में कुछ और तरह की हवा फैलाते हैं, उन गुप्त शत्रुओं का इस समय 18 अक्टूबर के बाद उसमें कमी नजर आएगी, और जो आपके कार्य क्षेत्र में जो भी उसमें अड़ंगे डाल रहे हैं जिसको कहते हैं, तो उन सबों का यहाँ पे 18 अक्टूबर के बाद आपको कमी महसूस होगी, और जो आपके कार्य क्षेत्र में या व्यापारिक क्षेत्र में जहाँ पे भी आप कार्यरत हैं वहाँ पे आपके साथ कोई ऐसी राजनीति टाइप में होती है, या बॉस के द्वारा आपको जब दबाया जाता है, या आप परेशान हैं कहीं से न कहीं अपने साथियों से, तो ये सब मामलों से आपको 18 अक्टूबर के बाद ये सारी चीज़ों से आपको कमी महसूस आएगी, और अपने आप को आप
रिलैक्स महसूस करोगे। एकादश हाउस की बात करते हैं तो एकादशी जो बुध है आपके धन हाउस में बैठ रखा है, ये भी एक बहुत अच्छा योग और संयोग मान सकते हैं। लाभेश का धन हाउस में, लाभेश का धन भाव में बैठना और धन हाउस में अपनी उच्चस्थ राशि में, बुध व्यापार का प्रतीक है। बुध स्वयं जो है एक वनिया ग्रह इसको बोला जाता है। ऐसी अवस्था में आप कोई ना कोई ऐसा व्यापार, चाहे आप नौकरी भी कर रहे हैं तो साइड बिजनेस का आपके मन में कोई ऐसा विचार आ सकता है कि हम कुछ अलग से करना चाहें, तो ये आपके लिए अक्टूबर का महीना व्यापारिक क्षेत्र में या साइड बिजनेस या साइड से आप कोई भी काम ऐसा कर सकते हैं जिसमें आपका बुद्धि उस तरफ जा सकती है और धीरे धीरे करके आगे चल करके भविष्य में आपके बहुत अच्छा काम भी आएगा और यह बिजनेस ही आपके लिए बहुत प्रगति और नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए विख्यात भी हो सकता है। द्वादश हाउस की बात करते हैं तो द्वादश में जो द्वादशीश है वह कर्क राशि है और इसका स्वामी जो होता है चंद्रमा होता है। चंद्रमा चलायमान है। द्वादश में किसी की भी दृष्टि नहीं है, लेकिन यह खर्चे का घर है। ऐसी अवस्था में 10, 11, 12 अक्टूबर को यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव रहेगा, यानी द्वादश हाउस में यहाँ पे चंद्रमा रहेगी 10, 11 और 12 अक्टूबर को। ऐसी अवस्था में यह खर्चे का घर है, तो इस समय यानी 10, 11 और 12 इन तारीखों में खर्चे का कुछ ज़्यादा आपको योग बनेगा, जिसमें आपको अपना ध्यान रखना चाहिए और खर्चों में कंट्रोल रखना चाहिए। कोर्ट कचहरी मामलों में काफ़ी सुधार है। जो पहले के जो अड़चने थे, जो उलझने थे, धीरे करके वह समाप्ति की ओर है और यहाँ पे आपको कोर्ट कचहरी संबंधी जो आपको दिक्कत, परेशानी, जो उलझने थे, धीरे धीरे करके समाप्ति की ओर। तो इस प्रकार से आपका ये द्वादश हाउसों का जो फल अक्टूबर के महीने का मासिक राशि फल है वो हमने आपको बताया। आपके लिए उपाय के तौर पे सूर्य उपासना बोला जाता है और भगवान सूर्य नारायण को जब भी आप जल दें तो गायत्री मंत्र मन ही मन बोलना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाता है। तो मन मध्य मंत्र, मंत्र मध्य मनहा, ऐसा जप और ऐसा मंत्र। आगे नवरात्रे आएंगे। नवरात्रों के समय में आप किसी भी मंदिर में जाकर के घी का अखंड ज्योत जलाएं और माता को अष्टमी, नवमी इन दोनों दिनों में गुड़ का भोग अवश्य लगाएंगे। तो ये आपके लिए एक किस्म से अक्टूबर के महीने के लिए एक खास उपाय, विशेष उपाय माना जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री राम।